चंद्रकांत दादा पाटिल जी, महाराष्ट्र के कौशल मंत्री आदरणीय श्री मंगल प्रभात दोला जी, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ श्री आशीष जी, हमारे CSR पार्टनर्स में रिप्रेजेंट करने के लिए कैप्चर प्लान के श्री अनुराग प्रताप जी, और यहाँ मौजूद सभी हमारे पार्टनर्स, बिलीवर्स और सभी स्टूडेंट्स, आप सबको मेरा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं। एक्चुअली मैंने एक लंबा भाषण लिखा था, बट भाषण ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि अब सब कुछ हो गया है। NSE पे लिस्टिंग भी हो गई प्रोजेक्ट की, आदरणीय दादाजी और मंगल जी की वजह से हमारी यूनिवर्सिटी भी अभी अप्रूवल हो चुकी है, तो अभी हमें काम करना है। और आपके सभी इन्वेस्टर के माध्यम से हमने काफ़ी फंड्स भी अभी रेज किए हैं, उससे आने वाला भविष्य और पीढ़ी को आगे बढ़ना है। मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ कि मैंने 20 साल पहले ये संस्था शुरू की थी, तब मुझे लगा नहीं था कि इतनी बड़ी ये संस्था होगी और इसकी एक प्रोजेक्ट की लिस्टिंग भी होगी, इतने बड़े बड़े कंपनियों के पार्टनर्स हमारे साथ रहेंगे, और आज ये मौका हमें मिला है। मैं आपको मुझे जो सीख मिली उससे इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम और मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और भारत को एक अच्छा कौशल विद्यापीठ के रूप में लोगों को और विद्यार्थियों को आगे लेकर जाएंगे। इसी श्रृंखला में आज हम हमारे 2 पार्टनरशिप अनाउंसमेंट्स करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट करने का फैसला लिया है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूं सिंजेंटा GCC, मैं अभिषेक अग्रवाल जी को मंच पर बुलाना चाहता हूं और उनके साथ हम कौशल विकास का आगे काम करने वाले हैं। सिंजेंटा बहुत बड़ी एग्रीकल्चर की कंपनी है, मैं चाहता हूँ कि वो एक मोमेंटो हमारे और हमारी दूसरी अनाउंसमेंट है जो राहुल जी और सुधाकर पाए CGI की तरफ से, एक बहुत बड़ा GCC है, वो भी आए और ये दोनों हम अनाउंसमेंट्स करें। और दोनों मंत्री जी को मैं विशेष बताना चाहूँगा कि ये स्किल के लिए, कौशल के लिए आगे करना चाहेंगे। हाँ भाई, सामाजिक और राजकीय जीवन में पहला यह प्रसंग मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जिसमें कोई अच्छा काम कर रहा है तो कुछ देने के लिए होड़ लगी, कॉम्पिटिशन। अदरवाइज सामाजिक काम करने वालों ने अलग अलग व्यक्तियों के पास जाना, अपना काम प्रेजेंट करना, फिर वो कहेंगे बाद में देखते हैं, तो फिर 1 लाख की अपेक्षा करना, 5,000 रुपये मिलना। तो ये एक नई कंसेप्ट जिसको मैंने एक समझा कि माननीय मोदी जी देश के पंतप्रधान होने के बाद उन्होंने CSR की जो कंसेप्ट रखी, 5 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी का है, उसका 2% सामाजिक कामों के लिए खर्च करना है कंपल्सरी, और वो अपने फैमिली ट्रस्ट में न खर्च करते हुए उन्होंने अलग कामों के लिए खर्चा करना है। तो शुरुआत हुई तो कुछ लोगों ने टाला भी, बाद में कंपल्सन हुआ कि मैनेजमेंट में उनको 2% दिखने चाहिए, तो लोग बाय कंपल्सन देते गए। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे जाते गए तो ध्यान में आया सारे कंपनियों को भी पैसा कमाने में जो आनंद है उससे ज़्यादा देने में आता है। और करते करते अब ये स्टेज आई कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने यह ट्रेड के लिए जो देश भर से 15 सोशल ऑर्गेनाइजेशन अब तक लिस्टिंग है, तो उसके लिए बेदरगी का सेरेमनी आयोजित किया है। वहाँ मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के स्किल डेवलपमेंट पोर्टफोलियो के मिनिस्टर, जिनकी यह 7वीं स्किल यूनिवर्सिटी है, इसी एडिशन में 8वीं में दी गई। कुल मिलाकर स्किल की दुनिया भर की आवश्यकता को ध्यान में लेकर लगातार वो अच्छे लोगों को यूनिवर्सिटी दे रहे हैं। ऐसे स्किल यूनिवर्सिटी के हमारे मिनिस्टर परम मित्र मंगल प्रभात दोला जी, NSE के MD आशीष चौहान जी, वित्त के मंत्री देशपांडे जी, सभी उपस्थित अलग अलग कंपनियों के CEO है, CSR के हेड है, कंट्रोल बेल्ट है। मेरे पहले
जो जो बोले उन्होंने इसके बारे में बताया भी और उसका अध्ययन किया। और ये बात सच है कि बहुत दिन से स्किल डेवलपमेंट में काम करते हुए कुछ रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट में कुछ चीज़ें कई भी पूरा करने के बाद ही सैंक्शन होता है। कई बार आपको लगता है कि किसी की पहचान से काम होगा, दूसरे होगा, वो तो सारे नियम पालन करते हैं। तो 3 साल से उनका प्रयत्न चल रहा था रिक्वायरमेंट को पूरा करने में। आखिरी में आज निर्णय आया कि अभी हुए अधिवेशन में कैबिनेट में भी प्रस्ताव पारित हुआ, विधानसभा और विधान परिषद में कानून भी हो, उसका कानून बना पड़ता है। अब ये राज्यपाल के पास साइन के लिए है, उनको साइन हो जाएगी और जून से यूनिवर्सिटी के रूप में स्किल डेवलपमेंट के यूनिवर्सिटी के रूप में सामने आएगी और उसमें वो आर्थिक मदद करने के लिए आवाज। एक बात कहकर मैं मेरा भाषण समाप्त करूँगा कि आज जैसे लोग जो देने लगे और इस प्रकार से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्ट्री होने के बाद आपको भरोसा लगेगा कि रजिस्ट्री हुए तो अच्छे लोग हैं, अच्छा काम है, आप देंगे तो आपके लिए भी सुविधा हो गई कि सारा बिल्कुल आपके सामने प्रोफाइल आएगा और उधर से काम करने वाले लोगों को भी अच्छा होगा कि पैसे आराम से मिलते जाएंगे। इसमें 2-3 चीज़ों पर आप सब लोगों ने पैसे देने पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। उसमें लड़कियों का शिक्षा, जिस पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी सोचा और पूरे महाराष्ट्र में जिनके माता पिता की इनकम एनुअल 8 लाख से कम है, उनकी सारी शिक्षा मिली और 842 कोर्सेज आते हैं, मेडिकल, BA, लॉ, सारा और फ्री, ट्यूशन भी फ्री और एग्ज़ाम फ्री। नेक्स्ट ईयर से और 2 चीज़ें भी जोड़ना चाहते हैं हम लोग, इसमें अदर फीस है उसको भी विरोध किया जा सकता है क्या, और 5 लाख लड़कियों को प्रति माह 2,000 रुपये अर्न एंड लर्न, कुछ कॉलेज में काम करते करते 2,000 रुपये मिले तो वो और भी सुविधा होगी। और प्रति माह 6,000, यानी साल के 10 महीने में 60,000 हॉस्टल और मेस के लिए देना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह क्यों, तो लड़कियों का एजुकेशन बढ़ना है। पैसे के बाद आप लोगों ने लड़कियों का शिक्षा और महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी करने में प्रयत्न, उसमें एक प्रयोग में कर रहा हूँ, वो आने वाले मैं बता दूँ, मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। मैं गत 1 साल से सब जगह रखता हूँ, सारी इंडस्ट्री आ रही है कि महिलाएं सुबह के लिए नौकरी करने के लिए इसका जन्म ही नहीं हुआ। सुबह उसको बच्चों का करना है, फिर हस्बैंड का करना है, करते कि नहीं मम्मी मेरी सास का करना है, लेकिन 12 बजे वो ऐसी स्थिति में आती है कि अब बोलो साथ ऐसा होता है खास कर तो फिर 12 से 5 ही घंटे उसमें उस बाजू जगह है। 7 बजे के पहले वो घर पहुँचे, लड़के स्कूल से आए तो माता घर में है, सास घर में आई, मंदिर में जाकर बहू घर में है, पति आया तो घर में है, तो काम भी करती है, सुबह का शाम का समय फैमिली के लिए। उसके 5 साल के 5 घंटे के कैलकुलेट करके उसको पकड़ दिया है। तो 1 साल भर में विशेष की तरफ से टाटा ने मुझे बुलाया और इस कंसेप्ट को समझा, पुणे का बड़ा ब्रांड ने मुझे बुलाया, कंसेप्ट को समझा और वो इस दिशा में काम करने वाले। मैंने सोचा कि मेरे से शुरू करें, तो हमने यहाँ पर 300 महिलाओं को 5 घंटे का अलग अलग चीज़ें बनाई और उसके हम 10,000 बचे। 12 से पहले आना नहीं, 5 महीने में उठा है, 5 घंटे काम करो, 10,000 पर प्राप्त करो, सुबह और शाम के लिए फैमिली के लिए अवेलेबल हो। मुझे लगता है कि ये थोड़ा लॉस मेकिंग नेचर होता है, तो उसमें हम CSR डाल सकते हैं। बड़ा बिजनेस है, छोटे बिजनेस में लॉस मेकिंग में थोड़ा पैसा डाला, उसको कहा कि भाई महिलाओं को अच्छे पैसे मिले, मिले इससे काम हो। जैसे कई चीज़ें आने वाली करनी पड़ेगी और इससे नई कंसेप्ट होगी, रियलिस्टिक होना है। मेरे तो अभी कुल मिलाकर 36 प्रोजेक्ट है अपार्ट पॉलिटिक्स, तो उसमें से 6 ऐसे जिसमें तो साल भर में सारे हमारे थोड़ा करके हम लिस्टिंग करेंगे, जिसमें गरीब महिलाओं के डिलीवरी अच्छे हॉस्पिटल में होने के लिए
दूसरे महीने से डिलीवरी तक सारा खर्चा से लेकर कई चीज़ें हैं। मैंने आज आने का कारण भी है कि चलो ये बड़ी सुविधा निर्माण की इसमें अच्छे कामों के लिए पैसे मिल जाए। ट्वेल के बेहतर निष्पादन में तो मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मंगल जी हमारे ऐसे हैं कि वो बड़े बहुत आर्थिक स्थिति में नीचे है, लेकिन मन से बहुत नीचे से हमेशा क्रेडिट हासिल हो जाते हैं। लेकिन उनके डिपार्टमेंट का विषय वो साइन नहीं करते, साइन होने का जरूरत नहीं होता। लेकिन उन्होंने एक बात कही, वो सर कैबिनेट में जब ट्वेल्व का विषय आया तो देवेंद्र जी ने सबको रोककर कहा 3 मिनट ट्वेल्व को बोले। उनको ट्वेल्व की जानकारी थी और उनको एप्रिशिएट करते हुए एक अच्छा काम है, उनको परमिशन तुरंत दो। फिर इनकी सेक्रेटरी है वर्मा, वर्मा ने भी कहा कि भाई बहुत पहले से जानते हो। तो सबने मिलकर ट्वेल्व को आगे बढ़ाया है और वो भी उस दृष्टि से काम कर रहे हैं। उनको अभिनंदन, और आप सबको भी ऐसे अच्छे कामों में आप कॉन्ट्रीब्यूट करो, इसकी अपेक्षा व्यक्त करते हुए मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूं।
47 वर्षाच्या सामाजिक आणि राजकीय जीवनामध्ये हा कार्यक्रम असा मी अटेंड केला की ज्याच्यातून सामाजिक काम करताना जो आर्थिक चंचण असते त्या विषयातला एक कॉन्फिडन्स मला आला की फार मोठ्या प्रमाणावर CSR हे तर कायद्याने कंपल्शन झालं. पण आज इथे लिस्टिंग केली आपली सामाजिक संस्था. अनेक इंडस्ट्रीज ज्यांना CSR द्यायचा असतो त्यांना स्क्रुटिनी करावी लागणार नाही की संस्था चांगली आहे की नाही, द्यावं की नाही. जसं आज फ्युएलला माझ्यामध्ये 2.5 कोटी रुपये मिळाले की ज्यातून त्याने 2.5 लाख रुपये एका मुलीला असे 100 मुलींना स्कॉलरशिप दिली. फ्युएलला स्किल डेव्हलपमेंटची युनिव्हर्सिटी पण मान्यता मिळाली आणि त्यामुळे खूप हेवी शेड्यूल असूनही आज मी आग्रहाने आलो तर म्हणजे कन्सेप्ट म्हणून घ्यायचं फ्युएलला अप्रिशिएट करायचं. त्यामुळे मी स्टॉक एक्सचेंजचं पण आभार मानतो की एक न्यू कन्सेप्ट त्यांनी आहे. फ्युएलचं अभिनंदन करतो की ते ह्या प्लॅटफॉर्मवर लिस्टिंग. सर 2 लाइन हिंदी में, सर 2 लाइन हिंदी में. मेरे फ्यूल का NSE से कोलैबोरेशन नहीं हुआ. कंसेप्ट को समझो कि यहाँ अच्छे काम करने वालों ने शेयर जैसे लिस्टिंग होता है जैसे अपनी संस्था पर लिस्टिंग करते हैं फिर अपना काम खत्म. कि जिनको डोनेशन देना है उनको अब विचार करने की आवश्यकता नहीं. यहाँ लिस्टिंग हुआ वेल ऑर्गेनाइजेशन. तो फ्यूएल यह पूरे देश में 15 संस्थाएँ इस प्लेटफॉर्म पर आई, उसमें सिर्फ 15 भी है. फ्यूएल को आज एक ही दिन में 2.5 करोड़ रुपये, तो उसमें से उन्होंने वो सारी लड़कियाँ आई है 2.5 लाख प्रति लेडी स्टूडेंट, ऐसे 100 लेडी स्टूडेंट को वो स्कॉलरशिप है. तो अब ये बढ़ता ही जाएगा. मेरी लगभग 36 अलग अलग प्रकार की संस्था है, उसमें से 6 तो ऐसी है कि उसको हम लिस्टिंग कर पाएँ. जब सामाजिक काम करते हैं, महिला सबलीकरण हो, बच्चों को काम करना, सीनियर सिटीजन को काम करना, तो पैसे का बड़ा प्रश्न रहता है. कहाँ से पैसे लाएं? तो मैंने मोदी जी ने तो कंपल्शन ही किया कि 5 करोड़ से ज़्यादा उनका होगा तो 2% CSR यानी सामाजिक कामों के लिए खर्चा करना कंपल्शन. अब वो कंपल्शन वाले कंपनियों को किन को दें? तो यहाँ लिस्टिंग हुआ है ना, तो इनको दें. ऐसा एक बहुत ही नया विषय आज ध्यान में आया, इसलिए मैं उस विषय को समझने के लिए आया क्योंकि आई एम लेस पॉलिटिशियन एंड मोर सोशल. वन क्वेश्चन तो हाँ, तो फ्यूएल को यूनिवर्सिटी करके भी मानते हैं. So one question we use. The question is that you spoke about the girl child education policies in Maharashtra and the kind of assistance that the Maharashtra government would be providing. What are those policies and means like you're looking at, and how are you going to provide the financial assistance to the girl child and women? अभी महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 43 लाख कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, उसमें 14 लाख इतना व्यस्त प्रमाण है. यह लेडी स्टूडेंट छात्रा है, उसको यदि बढ़ावा देना है तो उनकी एजुकेशन फ्री करनी पड़ेगी. तो लास्ट ईयर से उनकी आधी फी गवर्नमेंट दी थी, उसको पूरा किया. तो अभी 842 कोर्सेज में उसको पढ़ते वक्त ट्यूशन फी नहीं देगी, मेडिकल से लेकर और एग्ज़ाम फी में देगी. इससे मतलब एक साल में 57,000 छात्राओं की संख्या बढ़ गई. ऑलरेडी 60,000 पर लेडी एंड 60,000 जेंट्स भी हो. 6,000 प्रति माह, तो 10 महीने का साल गिनते हैं तो 60,000 रुपये हॉस्टल और मेस के लिए देना ऑलरेडी शुरू है. तो फिर उसको हॉस्टल और मेस के लिए भी पैसा नहीं मिलेगा. अब ट्यूशन फी को वेव करने के बाद एक अदर फी नाम का एक कॉलेज करेगा, जिमखाना भी, उसको भी शायद गवर्नमेंट पहले तो उनको मॉनिटर करना कि इतनी क्यों लेते हो भाई, और जो बनेगी वो गवर्नमेंट देने का प्रयत्न करेगी. तो नो ट्यूशन फी, नो अदर फी, नो एग्ज़ाम फी एंड हॉस्टल में सारा होगा. इसके अलावा प्रति माह 2,000 रुपये 5 लाख छात्राओं को मिले अर्न एंड लर्न. कॉलेज में वो लाइब्रेरी में काम करे, लेबोरेटरी में काम करे, पौधे लगाने का काम करे, या कॉलेज के एरिया के जैसे सोशल प्रोजेक्ट में काम करे. 60 रुपीज़ पर आवर
एटलीस्ट 2,000 रुपये उसको मिलना चाहिए, दैट विल बी हर पॉकेट मनी। उसका डिज़ाइन हो रहा है, अदर फीस का भी डिज़ाइन हो रहा है, लेकिन 100% की वेळ ऑलरेडी शुरू है। सर इंधन तुटवड्यावरून जे आहे जिनके माता पिताजी की एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, म्हणजे प्रतिमा 70,000 से कम है, उनको के लिए सर इंधन तुटवड्यावरून जे आहे ते विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवरती टीका सुरू केलेला आहे। रांगाच्या रांगा दिसत आहेत, पण सरकार म्हणते की इंधनाचा तुटवडा नाही आहे। पण मला तुमच्याकडे काय माझ्याकडे काहीच नाही, काय गमत? पब्लिक ट्रान्सपोर्टने काम करते। बरं, मग तुमच्या ओळखीमध्ये त्यांची फोर व्हीलर आहे, त्यांना विचारा की पॅनिकिझममधून जे चाललं आहे ते चाललं आहे, आणि आता संपूर्ण जगामध्ये शॉर्टेज पण आहे आणि किमती पण वाढल्या। आपल्याकडे 1 रुपया पण किंमत होऊन वाढली। हां, गॅस सिलेंडरमध्ये सुद्धा घरगुती गॅस सिलेंडरमध्ये कुठेच प्रॉब्लेम, लोक आपलं काय होतं पॅनिकिझममध्ये जास्त घेऊन जातात। कमर्शियलला भविष्यात ते प्रॉब्लेम म्हणजे डोमेस्टिकला म्हणून रिस्ट्रिक्ट केलं। त्यामुळे मला असं वाटतं रांगा ज्या आहेत त्या प्रमाण असं झालं आहे का, त्यातला इकडे संपलो, तिकडे संपलो, तिकडे संपलो, वेगळं कुठे मिळालंच नाही असं नाही आहे। आणि त्यामुळे त्या रांगा ही ज्या वेळेला लक्षात आलं की असं काही प्रॉब्लेम करता येणार नाही, हळूहळू रांगा कमी मोदीजींचं कौतुक करण्याऐवजी विरोधकांनी टीका करायची असते। पण अशा नॅशनल इश्यूजवर ज्यात संपूर्ण देशाने एकत्र राहिलं पाहिजे, त्या टीका करण्याची मजा नाही। सर अशोक खरात या पॅटर्नमध्ये दीपक केसरकर असं म्हणतात की 39 आमदारांनी भेट दिली मला वाटतं होती। या विषयामध्ये जे म्हणायचं ते ह्या 1.25 महिन्याच्या अधिवेशनामध्ये वारंवार मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं। ऐसे संस्था मिल सकते हैं कि जो समाज के प्रति कुछ करना चाहते हैं, और भारत देश में बहुत कम संस्था ऐसे हैं कि जिनको कुछ करना है और इम्प्लीमेंटेशन करके ट्रांसपेरेंटली वो बात बतानी है। आज मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि फ्यूल ने ये पूरी प्रोसेस पार की है और आज इस पर लिस्टिंग की है, और बहुत आने वाले छात्रों को इसकी बहुत फ़ायदा होगा, जिससे कि उनको एक कौशल्य प्रदान और स्किल डेवलपमेंट डिग्री भी मिलेगी, जिससे कि वो अपना भविष्य आगे लेके जा सकते हैं। धन्यवाद। रामनवमी पण ते वेळी पण ज्याने गरज होती त्याने सिलेंडरसाठी मदत केली होती। आपण एक समजून घेतला पाहिजे की हे जे धार्मिक क्षण असतात त्यांच्यासाठी रेग्युलर सिलेंडर उपलब्ध नसतात, त्यांचे गॅस कनेक्शन पण नाही आहे, ते कधी कधी साल में 3-4 वेळा ते करतात। तो त्याने स्पेशल सपोर्ट नेहमी पाहिजे। माझ्याकडे जे काही आले ते शिर्डीचे संस्थाचे लोक आले होते, ते साईबाबा संस्थाचे, त्याने पण मी गॅस दिले। इथे जैन धर्माचे आले त्याने पण दिले, आता रामनवमीचे आले त्याने पण दिले। मी छगन भुजबळ साहेबने पत्र लिहून सांगितलं आहे की आता 2 दिवसानंतर हनुमान जयंती आहे, त्याच्यासाठी पण व्यवस्था करावा। 14 ऑक्टोबरला डॉक्टर आंबेडकर जयंती आहे, त्याने पण व्यवस्था करावा। हा काय चुकीचं आहे का त्यामध्ये? आपण धार्मिक सणासाठी रेग्युलर गॅस कनेक्शन उपलब्ध नाही आहे, सर्वांना माहीत आहे। मी सर्वांसाठी करतो। माझी विधानसभामध्ये कोणी आजही कोणाने माझ्याकडे लावून दिले तर मी नक्की त्यांच्यासाठी करणार आहे। मी हा आक्षेपातून घाबरणार नाही आहे। हा माझी विधानसभाचे आमदार म्हणून माझी रेस्पॉन्सिबिलिटी आहे की माझे मतदाराने, माझे मतदाराचे संस्थाने काही गरज असेल तर माझे जे काही शक्य असेल त्याने मदत करू। यामध्ये ते माझे सर्वांना सांगायचे आहे की हा जातीमध्ये तेढ निर्माण करायचा आपला जे प्रयत्न आहे कधीतरी थांबा ना। आपली या हिंदू विरोधी मानसिकता झालेली आहे ते पण तुम्ही करा की तुम्ही या कित्येक कुठपर्यंत तुम्ही जाणार आहे। दिला इतर धर्मासाठी पण मी लेटर दिली। मुख्यमंत्री म्हणत असतील की गॅस किंवा इंधनचा तुटवडा नाहीये। नाही आहे, बरोबर आहे, गॅसचा तुकडा अजिबात नाही आहे, हा सत्य आहे। फक्त जे स्पेशल फंक्शन आता त्यांच्याकडे रेग्युलर गॅस कनेक्शनची सप्लाय नाही आहे, त्याने नेहमी ते प्रयत्न करतात। तो प्रयत्नमध्ये कोणाने मदत केली पाहिजे ते मी मदत केली। सर आज आपने एक लेटर लिखा हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उथक पथक हो रही है सर पॉलिटिक्स। ऐसा है कि अभी ये फैशन हो गई है, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनका जब राज था तो वो नमाज तो सड़कों पे अलाउड करते थे, और गणपति मंडलों के उस समय उन्होंने रोक लगाई थी। ये वही लोग हैं जो कोई भी हिंदू क्षण आए तो कुछ लोगों को खुश करने के लिए उसका विरोध करते हैं। मैंने ऐसा ही पत्र रामनवमी के लिए भी गैस कनेक्शन के लिए मदद की। मैं ऐसा ही पत्र मैंने हनुमान जयंती 2 दिन बाद उसके लिए भी लिखा है। और पत्र छोड़िए, मेरी विधायक होने के नाते, एमएलए होने के नाते, धारासभ्य होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी विधानसभा के अंदर किसको कोई भी ज़रूरत हो, तकलीफ हो तो मैं उसको करूं। गैस का टुकड़ा महाराष्ट्र में नहीं है, देश में भी नहीं है, पर ये जो धार्मिक क्षण होते हैं इसमें स्पेशल उस समय गैस की उपलब्धता करानी पड़ती है, शुरू हर बार करानी पड़ती है।
और इसके लिए चाहे वो रामनवमी हो, चाहे जैनों का स्थान हो, चाहे वो हनुमान जयंती हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर जी का दिन आएगा तभी 14 अप्रैल को मैं लोगों के लिए उपलब्ध रहूँगा। मैं ऐसी बातों से घबराने वाला नहीं हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि ये हिंदू विरोधी, हिंदू क्षणों के विरोध में वातावरण क्रिएट करने का जो कुछ लोगों का षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र लोगों के सामने इसका पर्दाफाश होना चाहिए और ये कभी न कभी बंद भी होना चाहिए। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू क्षणों के ऊपर हर बार प्रतिबंध उठाना, मांग करना, विरोध का वातावरण तैयार करना, ये कहाँ तक सही है मैं कहना नहीं चाहता हूँ। पर 10 दिन पहले रोजे होके गए, तभी किसी ने पूछा क्या कि मालवनी में कहाँ से गैस सिलेंडर आए। अभी आज किसी के हिंदुओं के क्षण आ रहे हैं तो इनको 4 सवाल मन में खड़े हो जाते हैं। माझं नाव डॉक्टर केतन देशपांडे, मी फ्युअल संस्थेचा संस्थापक अध्यक्ष। आज महाराष्ट्राचे कौशल मंत्री माननीय मंगलप्रभात लोढाजी, माननीय शिक्षा मंत्री माननीय चंद्रकांत दादा पाटील यांच्यासोबत फ्युअल संस्थेने सोशल स्टॉक एक्सचेंजवर आज आपला प्रकल्प लिस्ट केला आहे। या प्रकल्पाचं वैशिष्ट्य असं की वेगवेगळ्या कानाकोपऱ्यातनं भारतातनं डोनेशन देऊन CSRच्या माध्यमातून इंडिव्हिज्युअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या माध्यमातून 40 मुलींचं शिक्षण मोफत होणार आहे आणि हा 40ला न थांबता आपण 400पर्यंत घेऊन जाणार आहोत। कौशल विद्यापीठाची पण मान्यता मिळाली आहे महाराष्ट्र सरकारकडनं, जेणेकरून आपण भारतीय विद्यार्थ्यांना आणि महाराष्ट्रातल्या खास करून विद्यार्थ्यांना कौशल्य देऊन त्यांना उभं करणार आहोत, असा आमचा ह्या प्रकल्पाचा मानस आहे। आम्ही सगळ्यांना कॉर्पोरेट जगतला पण विनंती करतो की तुम्ही समोर येऊन तुम्हाला नेमकं कोणतं कौशल्य पाहिजे हे आमच्या विद्यार्थ्यांना सांगा। आमच्यासारख्या संस्था आहेत ज्या त्यांना ट्रेनिंग देतील, काउन्सिलिंग करतील, मेंटरिंग करतील, स्कॉलरशिप्स पण देतील आणि तुम्हाला योग्य मनुष्यबळ पण पुरवेल। अशा प्रकारे आम्हाला महाराष्ट्रातल्या तरुणांना पण सगळ्यांना सांगायचं आहे की तुम्हाला जर शिष्यवृत्तीवर चांगलं कौशल्य शिक्षण शिकायचं असेल तर जरूर आमच्या संस्थेबद्दल माहिती घ्या आणि आम्ही तुम्हाला ते शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करू। धन्यवाद।